दिग्वेश राठी आईपीएल 2025 के सबसे चर्चित गेंदबाज। गेंदबाज ऐसे जिनकी चर्चा सिर्फ गेंदबाजी को लेकर के ही नहीं होती है, उनके सेलिब्रेशन को लेकर के होती है। और अब जब आखिरी बार वो आईपीएल 2025 में मैदान पर उतरे तो एक बार फिर उनके साथ एक विवाद जुड़ गया। विवाद क्या है, क्या कुछ हुआ इस मैच में, और दिग्वेश राठी ने आखिरी लीग राउंड मुकाबले में क्या कुछ किया, किस्मत ने उनका कितना साथ दिया कितना नहीं, इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। मेरे साथ है सुकांत। दिग्वेश राठी एक ऐसा नाम जो इस लीग में बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा है, कभी फाइन को लेकर के, कभी बैन को लेकर के, और वजह एक सेलिब्रेशन। आज मुकाबले में ऐसा क्या हुआ कि वो फिर से एक तरीके से आप कह सकते हैं विवाद में आ गए या फिर से चर्चा में आ गया? देखिए, विवाद में तो आज वाले मैच में खास तौर पे नहीं आ पाए, क्योंकि विवाद में तब आते जब वो अश्विन वाला कांड कर पाते, पर वो हुआ ही नहीं, तो विवाद में तो नहीं आए। लेकिन चर्चा में जरूर आएंगे, क्योंकि वो ओवर बहुत स्पेशल था। जिस ओवर की आप बात कर रही हैं वो 17th ओवर, और वहाँ पे मैच पूरी तरह से बदल सकता था, क्योंकि मैच बहुत ओपन था। मतलब उस समय जितेश शर्मा 20 बॉल में 49 रन बना के खेल रहे थे, और उनके साथ ही मयंक अग्रवाल भी स्ट्राइक पर थे। तो मतलब ओवरऑल मैच फंसा हुआ था। 24 बॉल में उस समय मुझे लगता है आरसीबी को 39 रन बनाने थे, जो 40 रन लगभग, तो 39 रन बनाने थे। और पहली बॉल पे दिग्वेश राठी ने फंसा लिया जितेश शर्मा को, जो 20 बॉल में 49 रन बना के मैच विनर जो थे इस मैच के। बिल्कुल, क्योंकि बाद में आपने देखा कि 18 बॉल जो बचे हुए थे उसमें उन्होंने क्या किया, 36 रन उन्होंने 18 बॉल में बनाए थे। तो उस लिहाज से अगर बात करें तो मैच का सबसे अहम मोमेंट यही था, क्योंकि यहाँ पे अगर उस समय, और वो कैच भी अगर आप देखो, जितना शानदार कैच उस समय आयुष बडोनी ने पकड़ा था, मैच लगा था जैसे जश्न मना रहे थे। वो नोटबुक सेलिब्रेशन भी निकल गया था, जमीन वाला नोटबुक सेलिब्रेशन वो भी निकल गया था। लेकिन उसके बाद थर्ड अंपायर इसमें, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है, उन्होंने देख लिया कि ये नो बॉल है, क्योंकि इस बॉल पे दिग्वेश राठी से, जो आप बॉलिंग करने के दौरान अगर रिटर्न क्रीज पे अगर आपका कट होता है पैर, तो वो नो बॉल होता है, और उसी हिसाब से यहाँ पे दिग्वेश राठी की ये बॉल नो बॉल करार कर दी गई। ये तो वो बात हुई जो कि दिग्वेश राठी की आप कह सकते हैं खराब किस्मत थी, या उनकी अपनी खुद की गलती भी थी कि एक बड़ा अच्छा विकेट आप गेंदबाजी करने आए और पहले ही बॉल पे आप ऐसे खिलाड़ी का विकेट ले ले जो कि बहुत फॉर्म में है और लग रहा है कि शायद मैच निकाल के ले जाएगा, उसका विकेट ले ले। ये तो बात रही उस गेंद की। लेकिन इस ओवर में एक और ऐसी चीज़ हुई जिसने फैंस को फिर से याद दिला दी अश्विन की। हाँ, वो दरअसल लास्ट बॉल थी ओवर की, और उस बॉल पे, क्योंकि उस स्ट्राइक पे मयंक अग्रवाल थे बॉलिंग करने, दिग्वेश राठी ने जैसे ही अपनी स्ट्राइक पूरी की, क्योंकि वो पूरी कर चुके थे स्ट्राइक, और जैसे ही पूरी की वो दूसरे एंड से जितेश शर्मा निकल गए, और जैसे ही वो निकले दिग्वेश राठी मुड़ करके उन्होंने स्टंप को हिट कर दिया, जो कि अश्विन ने भी जोस बटलर के साथ ऐसा किया था, और आईपीएल में ही वो हुआ था जब अश्विन उस समय पंजाब के लिए खेलते थे। बड़े लंबे समय बाद चर्चा में अचानक से आया था मानकडिंग, हालांकि अब उसको नॉन स्ट्राइक एक रन आउट कहते हैं। लेकिन उस वक्त लोगों को मालूम भी नहीं था कि इस तरह की कोई टर्म है। हाँ, क्योंकि वो विनू मांकड़ ने पहली बार उस तरह से आउट किया था, तो उसी कारण से उसको मानकडिंग लोग कह रहे थे। लेकिन अश्विन ने जिस तरह से वो आउट किया था, दिग्वेश राठी वो नहीं कर सके। हालांकि वो अपील की, अपील ऊपर भी गई, थर्ड अंपायर के पास गई, लेकिन इस सबसे पहले, जिससे पहले कि थर्ड अंपायर का डिसीजन आता, या कह सकते हैं उसी समय उसी दौरान, ऋषभ पंत को हमने देखा मना करते हुए, इस अपील को वापस लेते हुए जेस्चर किया उन्होंने कि हम अपील नहीं कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने जेस्चर किया कि हम इस बॉल पे जो है अपील नहीं करना चाहते, जिसके बाद अंपायर ने भी उसको दिखाया कि हाँ ठीक है, वो वापस ले रहे हैं अपने इस अपील को। और जितेश शर्मा, जो कि उस समय आउट हो सकते थे, इस मतलब ये दूसरा जीवन दान मैं मानूंगा उनके लिए हो सकता था, क्योंकि जिस तरह से वो पहले बॉल पे बचे उस तरह से इस बॉल पे भी, तो फिर वो गए और जाकर के ऋषभ पंत से गले मिले, और वो दर्शा रहा था कि मतलब वो कितना खुश थे कि चलो यार आपने मतलब इस चीज़ को लाज रखी। और ये क्योंकि क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी में ये बात होती है, अभी भी सब लोग इससे अग्री नहीं करते, इस रन आउट से बड़ा डिबेटेबल होता है कि ये स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ है या फिर ये नियमों के अंदर है। जब अश्विन ने भी किया था तब भी ये चर्चा थी, और मुझे लगता है कि आज जो हुआ है उसके बाद फिर से एक तरीके से चर्चा शुरू हो जाएगी, क्योंकि पंत की तारीफ हो रही है। और इसलिए तारीफ हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के पास इस मैच में हारने के लिए बहुत कुछ था नहीं, दाव पर बहुत कुछ था नहीं, जैसे कि आरसीबी के लिए था। क्या यही चीज़ ऋषभ पंत करते अगर सिचुएशन उल्टी होती, कि अगर उनकी टीम के पास प्लेऑफ में पहुंचने का चांस होता या उनकी टीम के पास टॉप 2 में जाने का चांस होता, तो भी क्या इस टाइप की स्पोर्ट्समैनशिप नजर आती? देखिए, पंत को जितना अब तक हम लोग ने देखा है, मुझे लगता है कि पंत जो है जेन्युइन इंसान है,
तो मुझे लगता है कि वो शायद वो यही करते, क्योंकि ऐसा नहीं था कि आज मैच में वो कुछ कोशिश नहीं कर रहे थे। आप देखो 118 रन उन्होंने इस मैच में ही बनाए, मतलब वो जीतना तो चाह ही रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो जीतना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जो बात आती है जब ऐसी चीज़ों की, क्योंकि हो सकता है शायद उनके हिसाब से इस तरह से रन आउट करना शायद सही नहीं हो, जो बहुत सारे हर कप्तान का अपना अलग अलग पॉइंट हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल, और बहुत सारे कैप्टन ऐसे हैं जो इसमें विरोध करते हैं। हमने देखा है कई बार कि जो कैप्टन्स होते हैं वो इस तरह के डिसीजंस वापस देते हैं। मुझे लगता है एक बार शायद ऐसे पहले भी डीसी के साथ हुआ है, अब मुझे अच्छे से याद नहीं है, अगर पूरा याद होता तो मैं बताता, लेकिन शायद एक बार ऐसा पहले भी हुआ है जब पंत ने इस तरह से कोई चीज़ के लिए मना किया हो। तो पंत ये पहले भी करते रहे, उनका जेस्चर ये ऐसा नहीं है कि बहुत यूनिक था, और पंत हमेशा खुश मिजाज किस्म के इंसान है। तो आज बहुत सारे फेयर प्ले अवार्ड के जो पॉइंट्स है वो लेकर के गए होंगे पंत। हाँ, पर फेयर प्ले तो ऑलरेडी वो टीम इतनी नीचे थी, क्योंकि दिग्वेश राठी फेयर प्ले उनको करने कहाँ देने वाले थे। वो मुझे लगता है कि ऋषभ पंत शायद दिग्वेश राठी के जरिए ही बैलेंस आउट करना चाह रहे होंगे। किसी खिलाड़ी की वजह से इतना वो हुआ है, तो इसी खिलाड़ी की वजह से थोड़ा सा फेयर प्ले वाला चीज आ जाए। हाँ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना कि खास करके इस चीज़ का, क्योंकि ये सब चीज़ें ध्यान रखी जाती है जब आप स्पोर्ट्समैनशिप फेयर प्ले में देखा जाता है। वैसे तो इस सीजन चेन्नई फेयर प्ले में सबसे ऊपर है, पर पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है, तो वो चीज़ है। हालांकि चेन्नई ऐसा नहीं है, इस सीजन है चेन्नई अक्सर आप देखेंगे कि फेयर प्ले वाली लिस्ट में तो पक्का ऊपर रहती है। बाकी इधर उधर होता रहे, लेकिन फेयर प्ले वाली लिस्ट में उनका लगभग टॉप 1 नहीं तो टॉप 2-3 में जरूर इससे है। मुझे एक इंसिडेंट याद आता है, जिस वक्त वॉटसन आए थे चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में, तो धोनी ने ड्रेसिंग रूम में कहा था कि हम हमेशा फेयर प्ले में टॉप टीम में रहते हैं, लेकिन इस बार हमारे लिए मुश्किल है। लोगों ने पूछा, वॉटसन ने पूछा था शायद कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इस बार वॉटसन है जो कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स है। और वही वो सीजन था जिसमें खुद MS धोनी जो थे, वो जयपुर में मैच हो रहा था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, और वो गुस्से में मैदान के ऊपर घुस गए थे। और फिर वॉटसन ने उनसे पूछा था कि अब आप क्या कहेंगे, कि आपको मेरी वजह से डर लग रहा था। लेकिन ऋषभ पंत अपने गुरु की तरह ये काम कंपोज है, बहुत ज़्यादा मैदान पर जो है शांत रहते हैं और हंसते हुए रहते हैं, जीतते हालांकि या मुझे हारे। लगता है ना रिया, इस सीजन अगर आप देखो तो ऋषभ पंत अपने एटीट्यूड से थोड़े अलग दिखे हैं, उनमें वो एग्रेशन दिखा है। आज भी मैच में मुझे लग रहा था आकाश को वो लगातार कुछ बता रहे थे, गुस्सा रहे थे, और आज की हार में एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है LSG की बहुत ही खराब फील्डिंग। मतलब इतनी खराब फील्डिंग आज रही है, बहुत सारे मौके गंवाए हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज गंवाए, और चौके तो इतने आसानी से दे रहे थे जैसे लग रहा था कि मतलब इतने रन थे बोर्ड पे कि अरे बचा ही लेंगे, कुछ नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। और ये बात ऋषभ पंत ने भी कही थी कि जब 40 ओवर का मैच होता है तो 20 ओवर सिर्फ अच्छा क्रिकेट खेलने से आप नहीं जीत सकते हो, आपको अगले 20 ओवर भी अच्छा क्रिकेट खेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अब बहुत टॉप लेवल की टीम्स हैं, वो सब अब अपने मैच को जीतना चाहेंगे। तो वो चीज़ आज दिख भी रहा था। लेकिन बहरहाल जो दिग्वेश राठी का आज का था कि वो सेलिब्रेशन वो वापस हो गया, क्योंकि इस सीजन के लिए आखिरी बार उनका सेलिब्रेशन हो नहीं पाया, क्योंकि कंप्लीट ही नहीं हो पाया, क्योंकि वो उस नो बॉल हो गई, और उसके बाद फिर जो लास्ट बॉल पे हुआ वो भी हमने देखा ये क्या हुआ, और उसके बाद जितेश शर्मा ने बाकी काम कर दिया जो बचा हुआ था। यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को अपने आखिरी मैच में भी जीत नहीं मिली, लेकिन ऋषभ पंत के बल्ले से हमें सेंचुरी देखने को मिली। एक मैच विनर RCB की तरफ से भी देखने को मिला। IPL की सारी अपडेट्स हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स।